और सुदामा के बीच की एक बड़ी ही रोचक कहानी सुना रही हूँ। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों एक साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। एक साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते, एक साथ भोजन करते और एक दूसरे से अपनी मन की बात कहते थे। एक बार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माया क्या होती है? मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, फिर कभी बताऊंगा। अगले दिन सुदामा ने श्री कृष्ण से फिर से कहा, मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, चलो गोमती में स्नान करने चलते हैं। दोनों गोमती नदी के किनारे गए, अपने वस्त्र तट पर रखे और नहाने के लिए उतर गए। श्री कृष्ण ने 2 डुबकी लगाई और नहाकर वापस लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने सोचा, एक और डुबकी लगाकर मैं भी तट पर चला जाता हूँ। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान कृष्ण ने सोचा, यही सही समय है सुदामा को माया दिखाने का। सुदामा ने अचानक देखा कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और वो नदी में बहते जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बहते बहते वो काफी दूर निकल गए। किसी तरह सुदामा तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुँचे। वो चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। तभी उन्होंने देखा कि एक हथनी अपनी सूंड में फूल माला लिए चली आ रही है। हथनी सुदामा के पास आई और उनके गले में माला डाल दी। तभी सुदामा ने देखा कि हथनी के पीछे पीछे ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग आ रहे थे। लोगों ने महाराज की जय हो, महाराज की जय हो का नारा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने सुदामा को बताया, हमारे महाराज की मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ की प्रथा है कि हथनी जिसके भी गले में माला डाल देगी वो हमारा नया महाराज होगा। आज से आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा को राज सिंहासन पर बैठाया गया और राज मुकुट पहनाया गया। सुदामा को ये स्वप्न जैसा ही लग रहा था कि वो राजा बन गया। उनका विवाह एक सुंदर सी राजकुमारी से करवाया गया। कुछ समय पश्चात सुदामा को 2 पुत्र हुए। एक दिन अचानक सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। राज वैद्य से उसका उपचार करवाया गया।